नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च असिस्टेंट की ये वैकेंसी है। लगभग 120 प्लस वैकेंसी है एंड परमानेंट ये पोस्ट है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मास्टर डिग्री है, आपने सेट क्वालिफाई कर रखा है या नेट क्वालिफाई कर रखा है, या आपके पास पीएचडी है, और ऐसा नहीं कि आपने उर्दू या जो है अरेबिक जो है आपने ये कंपलसरी है, क्योंकि अलग अलग सभी डिसिप्लिन में जो है ये वैकेंसी है। आर्ट में, सोशल साइंसेस में, इंटरनेशनल स्टडीज़ में एंड काफ़ी अदर्स डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन में भी जो है यहाँ पर वैकेंसी है। वन बाय वन हम देखने वाले हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट है और कैसे आपको अप्लाई करना है, आवेदन फीस कितनी है, और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। सो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर। सो इसमें जो है खास बात यह है कि जो फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है, यानी कि जो दिव्यांगजन है, जिनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या 40% से ज़्यादा है, उनके लिए अलग से जो है वैकेंसी निकाली गई है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की हो, चाहे प्रोफेसर की हो। सो यहाँ पर जो है आप पे स्केल देख सकते हैं। पे स्केल जो है जो प्रोफेसर का आप देखिए, यहाँ पर जो है जो एकेडमिक लेवल पे स्केल का है वो 14 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 है। यानी कि आपकी जो लगभग स्टार्टिंग जो सैलरी है लगभग 75,000 रुपये महीना आपको स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं। अगर हम जो है एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको लगभग 1.5 लाख रुपये महीना जो है ये मान के चलिए, क्योंकि 1,31,400 से स्टार्टिंग है, तो काफ़ी आपको जो है यहाँ पर लगभग एक सवा लाख से लेकर 1.5 लाख तक की आपकी जो है यहाँ पर सैलरी हो सकती है। नाउ हम अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। सो यहाँ पर आप देखिए प्रोफेसर की डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ 1। तो आप जो है अब जो है मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो उससे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको जो है आवेदन किस प्रकार करना है, क्या डेट है, कितना आपको आवेदन फीस देनी है और क्या जो है प्रोसेस रहेगा। सो एक कंप्लीट जो है प्रोसेस हम देख लेते हैं। सो इसके लिए जो है यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। यहाँ पर आपको फॉर्म जो है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, वहाँ से जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी सर्टिफिकेट है, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट्स हैं, आपके 10th 12th एंड जो मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन की जो भी सर्टिफिकेट्स हैं एंड फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के जो है आपको जो यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है मैं आपको बता दूंगा, उसमें आपको जो है भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन यहाँ पर आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। एंड ये जो है 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना है? टू द फाइनेंस ऑफिसर AMU अलीगढ़, ठीक है। और पेबल होगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये ब्रांच का ये यहाँ पर जो है कोड दिया गया है। सो इस नाम से जो है आपको DD बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। एंड उस जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करेंगे उसको जो है कहाँ पर भेज देना है? उसको आपको भेज देना है द जॉइंट रजिस्ट्रार टीचिंग सिलेक्शन कमेटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 202002, ये पिन कोड रहेगा। और ये जो है आपको 30 जुलाई 2020 से पहले पहले आपको जो है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे भर के भेजना है। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ये तो आप बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं अगर आप लोकल है, या आप देश के अन्य कोने से है तो आप जो है बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो सिलेक्शन होगा, चयन प्रक्रिया आपकी, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको जो है इंटरव्यू के आधार पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। और जो है आपकी आप क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री जो है कम से कम 55% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री जो है होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो है आपने जो नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, यानी कि जो राष्ट्रीय लेवल का जो पात्रता जो परीक्षा होती है, वो आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। एंड अगर आपके पास नेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 55% आप जो मास्टर डिग्री, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो है नेट आपका होना चाहिए, जो या तो UGC या CSIR नेट जो है आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपके पास नेट एग्जाम जो है आपका क्वालिफाई नहीं है, सेट एग्जाम यानी कि स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आपका क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास नेट या सेट क्वालिफाई नहीं है, सो आपके पास PhD डिग्री अगर है तो आप जो है तब भी आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर एक तो मास्टर डिग्री आपकी हो गई। मास्टर डिग्री के साथ साथ या तो आपके पास नेट एग्जाम क्वालिफाई हो, या सेट एग्जाम क्वालिफाई हो, या आपका PhD आपके पास होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आपने सेट एग्जाम जून 2002 से पहले आपने क्वालिफाई कर रखा है, सो आपको जो है
एक्चुअली क्या है, सेट एग्जाम जिस भी स्टेट का आप पास करते हैं केवल उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर सेट एग्जाम आपने जून 2002 से पहले आपने क्वालिफाई कर रखा है तो नियम ये है यूजीसी का कि आप जो है पूरे भारत में कहीं भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जून 2002 के बाद आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो केवल उस राज्य में आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिस राज्य का आपने सेट क्वालिफाई किया है। यहाँ पर पीएचडी जो डिग्री है उसकी जो है कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। जो पीएचडी डिग्री है वो रेगुलर मोड में आपकी होनी चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, आपके जो थीसिस है वो इवेल्युएशन उनका हो जाना चाहिए, पीएचडी का फाइनल वाइवा आपका हो जाना चाहिए, एंड जो आपके 2 रिसर्च पेपर है वो जो है यूजीसी जो लिस्टेड जर्नल है उसमें पब्लिश हो जाने चाहिए। एंड आपने जो है जो आपका पीएचडी वर्क है वो जो है जो 2 पेपर है आपके वो प्रेजेंट किए होने चाहिए आपने किसी सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में। ये कंडीशन है, आप पढ़ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो प्रोफेसर के लिए मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर के लिए जो है पीएचडी डिग्री कंपलसरी होती है एंड इसमें कंडीशन दे रखी है मिनिमम 10 रिसर्च जो है पब्लिश 10 रिसर्च जो पब्लिकेशन इन द पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड जर्नल, 10 रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हो जाने चाहिए और जो रिसर्च स्कोर है आपका 120 जो है होना चाहिए। एंड जो है कम से कम आपको 10 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के तौर पर, या आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया हो यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में, या फिर आपके पास जो है पीएचडी डिग्री हो और आपको 10 सालों का जो है रिसर्च एक्सपीरियंस हो, आपका जो है एक सिग्निफिकेंट जो है कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, तब आप जो है ऐसे जो प्रोफेसर बन सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो कंडीशन है वो पीएचडी डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ ही साथ मास्टर डिग्री आपकी 55% अंकों के साथ होनी चाहिए, 8 सालों का कम से कम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग, रिसर्च, एकेडमिक रिसर्च में या किसी यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो है जो रिसर्च पब्लिकेशन की बात की गई है वो जो रिसर्च स्कोर है आपका वो मिनिमम जो है वो आपका 75 होना चाहिए, ये क्राइटेरिया है। एंड 7 पब्लिकेशन की यहाँ पर जो है बात की गई है, मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशन। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं 7 पब्लिकेशन। एंड अगर आप SC ST OBC या फिर जो है आप PWD कैंडिडेट्स है तो आपको 5% की छूट यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री में दी जाएगी। तो ये कंडीशन है आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। अब मैं जो है आपको 1 बाय 1 जो है वैकेंसी दिखा देता हूं। एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस, हिस्ट्री, एंड आप जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर वैकेंसी है। एंड ये कंडीशन भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने जो है पीएचडी किया हुआ है तो उसके लिए कंडीशन दे रखा है कि जो जिस यूनिवर्सिटी से आपने जो है पीएचडी की है वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, टॉप 500 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में उसकी रैंकिंग होनी चाहिए। और जो ये रैंकिंग है वो किसके द्वारा होनी चाहिए, वो टाइम्स हायर एजुकेशन एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, इनके द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है रैंकिंग होनी चाहिए। एंड मास्टर डिग्री में जो है वो 5% का रिलैक्सेशन भी दिया गया है किसको, जो SC ST OBC और जो दिव्यांगजन है, मास्टर डिग्री उनकी 55% से नहीं 50% से अगर है तो भी वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट में ये वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर जो है आपको कंडीशन मिलेगी, लेकिन जो है मैंने जो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है मैंने आपको बता दिया, मास्टर डिग्री, नेट या स्लैट या सेट या फिर आपकी पीएचडी। ये है आपका एजुकेशन में अगर जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं जिसमें जो है 4 वैकेंसी है एंड इसमें वुमेंस कॉलेज में 1 है। इसके लिए जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री आपकी 55% अंकों के साथ होनी चाहिए सोशल साइंसेस में, एंड एमएड जो है आपकी 55% अंकों से होनी चाहिए, या आपकी MA हो एजुकेशन में 55% अंकों के साथ, BEd BLEd डिग्री विद मिनिमम 55% यहाँ पे मांगी हुई है। आप जो है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा या अपने फेसबुक पे शिक्षा कैरियर जॉब्स पे जो है आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अलग अलग वैकेंसी जो है आप चेक कर सकते हैं और लगभग 120 प्लस जो है यहाँ पर वैकेंसी है। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की अगर हम बात करें, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जो है पीएचडी डिग्री एसोसिएट प्रोफेसर एंड ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बताएंगे कि नेट एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट है या CSIR नेट है किस किस को नहीं देना पड़ता है, कौन कौन एग्जेम्प्टेड होते हैं, किन किन को रियायत होती है। तो